तो आज 27 तारीख है। 28 तारीख और 27 तारीख दोनों दिन आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी का आनंद मिलेगा, क्योंकि आज से बैंक निफ्टी अलग से एक्सपायर होना शुरू कर रहा है। इससे पहले तक आपकी मंथलीज तो एक जैसी होती थी, लेकिन वीकलीज में फ़र्क होता था। अब वीकली के साथ साथ मंथली भी बुधवार और बृहस्पतिवार हो चुकी है, यानी कि आज बैंक निफ्टी को तो एक्सपायर होता हम देखेंगे, निफ्टी कल होगा इस मंथ का, और उसके बाद फिर अगली सीरीज़ वैसे ही चलेगी। फिर 24 और 25 तारीख जैसे आप डेट देखेंगे अप्रैल की, वैसे वैसे आप एक मोमेंटम तौर पर देखेंगे बाज़ार के अंदर। लेकिन आज ठीक एक्सपायरी से पहले बाज़ार अपने आप को थोड़ा हील या ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देने वाली बात दो हैं इसमें। पहली बात, आज थोड़ा लीडरशिप मिली है, तो बाज़ार ने उस रेंज से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की है। सिर्फ एक अटेम्प्ट भर है, अभी निकला नहीं है। ये 22,250 350 वाली जो रेंज है, 250 350 जिसको हम कहते हैं, ये रेंज एक टफ रेजिस्टेंस वाला एरिया है। और यहाँ पे एक दो बार नहीं बल्कि कई बार आप टकरा के नीचे गए हो। सेम विद बैंक निफ्टी है। 47,000 जब तक दिखेगा नहीं, आपको पुल बैक का बटन ही नहीं दबेगा, शॉर्ट कवरिंग जोर से नहीं आएगी और 47,200 का और तेज़ होगी। लेकिन अभी तक हम 47,000 को पा नहीं पा रहे हैं। आज भी 46,900 के बाद हम फिसल गए, और वहाँ से अगर आप देखें तो मोटा मोटी आप 100 से 150 पॉइंट ऊपरी स्तरों से नीचे भी आए हैं। तो बैंक निफ्टी आज की इस तेज़ी का फ़ायदा तो उठा रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स अभी करीब 13.25 के आसपास है। इतनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना ही है, तो इंडिया विक्स डिस्टर्ब नहीं करेगा। मार्केट के एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो कल भी ठीक था और आज भी ठीक है, लेकिन इन दोनों दिनों में कल बाजार टूटा था, आज बाजार बढ़ा है। वजह बहुत क्लियर है, कल वेटेज वाले शेयर्स नहीं थे, आज वेटेज वाले शेयर हैं। बस इतना ही फ़र्क आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ खास बड़ा मोमेंटम या कुछ खास बड़ा चेंजेस मार्केट में नहीं दिख रहा। चर्निंग का सिलसिला अभी भी जारी है। ऑप्शंस वालों को ज़्यादा सावधान रहना होगा। सिर्फ लेवल्स दिखा के ऑप्शंस चल जाएं ऐसा लगता नहीं है, आपको बहुत ही सतर्क रहना है। ये कॉल राइटर्स का समय है। ये राइटिंग किससे पैसा अच्छा बना, ना कि आप एक तरफ का कॉल एक तरफ का पुट ले रहे हो। क्योंकि अगर आप पिछले 10-15 दिनों में देखोगे तो बाज़ार यहीं है, इसी रेंज का है, लेकिन कॉल्स के और पुट्स के प्रीमियम बहुत हद तक धराशायी हुए हैं। इसलिए एक ही टेबल पे बैठे हुए कॉल और पुट, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो हमारे प्रोड्यूसर साहब एक कॉल आपको दिखा देंगे। आप बैंक निफ्टी का ही दिखाओ आज, क्योंकि एक्सपायरी हो रही है ना, तो 47,000 की आज की कॉल जो आज एक्सपायर होगी, और 40,000 की पुट आज की दिखा दो। दोनों के अंदर ही करेक्शन है, दोनों ही करीब 75 और एक 50% के आसपास टूटी हुई कॉल्स हैं और एक पुट हैं। ये आप कॉल देख रहे हो 47,000 की, सेम पुट भी दिखा दो। दोनों के प्रीमियम्स जा रहे हैं, दोनों के प्रीमियम्स खराब हुए पड़े हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही टेबल पर बैठे हुए दोनों आदमी कुछ नहीं कमा रहे, अगर वो कॉल पुट में काम कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये आपके सामने है, दोनों में बिल्डअप आप देख रहे होंगे, लेकिन दोनों का प्राइस इरोजन हो रहा है। और एक कॉल और पुट दोनों का ही मैं बता रहा हूँ, सेम स्ट्राइक की बता रहा हूँ, आज की एक्सपायरी बता रहा हूँ। ठीक, बस यही बात मैं नोटिस आपको करवाना चाहता था। थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिए। आज के हमारे मेहमान भी बहुत ही शानदार हैं, जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा। उनसे होगी बातचीत। ना केवल उनसे हम इंडाइसिस के बारे में पता करेंगे, बल्कि उनके ट्रेड भी हम लेके आएंगे, और ये अगली सीरीज़ के सौदे होंगे। साथ ही साथ कुछ हमने शेयर्स निकाले हैं, उस पर भी आपको रिकमेंडेशन दे देंगे। आज राहुल जी के अलावा हमने कई और एक्सपर्ट से भी बातचीत कर रखी है, क्योंकि हम एक्सपायरी के बिल्कुल मुआयने पे खड़े हैं। आज और कल दोनों दिन एक्सपायरी है, तो कुछ और एक्सपर्ट्स भी आपको अपने अगली सीरीज़ के ट्रेड देंगे, आप वो भी नोटिस कर लीजिएगा। लेकिन इन सभी सिलसिले को शुरू करें कॉल्स के देने का, स्टॉप लॉसेस टारगेट नोट करने का। पहले कल का रिपोर्ट कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रशांत सावंत थे कल हमारे साथ, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं आपको। गेल पे रिकमेंडेशन थी उनकी, कल करीब 2% का गेन आपको मिला होगा। वोल्टास हमने पूछा था, 1.5% का गेन वहाँ से आया होगा। इप्का लैब का गेन यहाँ से आया है 2 और 1.5, 3.5 और 1, 4.5%। 50% हटा दीजिए, 2.25% और हटाइए 1%। तो 1 से 1.5% जो हम आपको रोज कहते हैं कि आपको मिलना ही मिलना है। और इन्होंने जो 75% हटाया है ना, इसमें आपके सारे पॉइंट्स को लेकर हटाया है। ट्रेड नहीं होता, डीलर चला गया, लाइट चलेगी, एप्लीकेशन की प्रॉब्लम आ गई, फंड्स नहीं था, आपने जो दूसरे ट्रेड बताए उसके तो हमारे स्टॉप लॉस लग गए। जो शेयर चला वो तो हमने लिया ही नहीं था, जो नहीं चला वो हमने ले लिया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सिस्टम में,
तो आपके सारे पॉइंट्स को मैंने नोटिस करते हुए 75% उसको वेटेज देते हुए उसमें से हटा दिया, सिर्फ 25% इसी सामने रखी हुई रिपोर्ट कार्ड का रख देता हूँ, तो आपके पास 1 से 1.5% का गेन पर डे बेसिस पर आ रहा है। 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, 20% का रिटर्न मैं नहीं बोल रहा, ये सिर्फ लेवल्स बोल रहे हैं आपके सामने। और हर दिन यहाँ पे मेहमान बदलता है, तो एक नहीं बल्कि 5-5 फंड मैनेजर्स आपको यहाँ पे आपके पैसे को कहाँ पे लगाना है ये आपको आइडिया दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। आगे बढ़ें, अब जरा आज के मेहमान से बातचीत करने का वक्त हो गया है और उनसे समझते हैं क्या करना चाहिए। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बाजार दो हिस्सों में बट गया है सर। पहला हिस्सा ये तो दिख रहा है कि बाजार अपना बॉटम ढूंढ रहा है और एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट उसके बाद का जो हिस्सा होता है कि बाजार के चलने का हिस्सा, वो एब्सेंट है सर। वो ना ही डाटा में दिख रहा है, ना ही कन्विक्शन में दिख रहा है, ना ही किसी और जगह पर दिख रहा है। सर मार्केट को कैसे रीड करें? पहले इंडाइसिस से शुरू कीजिएगा, निफ्टी से पहले सर। जी नमस्कार दिव्य जी। देखिए, जहां तक एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो एक तरह से सिर्फ एक मात्र ब्लिप जैसा रह गया ये पूरा जो मार्च का महीना था। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ओवरऑल जो अप्रैल सीरीज है उसमें आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, लार्ज कैप पे फोकस करना है और उन स्टॉक्स पर फोकस करना है जिसमें रिकवरी, जो क्वालिटी ऑफ रिकवरी है वो बेहतरीन रही है। तो मिड और स्मॉल कैप में जो करेक्शन हुआ, हमें लगता है कि मे बी जो वर्स्ट फेज था वो निकल चुका है और कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आने के बाद थोड़ा सा हमें लगता है कि एक स्टेबिलिटी का यहाँ पर दौर आएगा। लेकिन जहां तक लार्ज कैप से, इनमें तो पहली बात करेक्शन आया नहीं और दूसरा क्वालिटी ऑफ बाउंस बैक जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर लीडर जो है इंडिविजुअल लाइक डिफरेंट सेक्टर्स के, उनको बाय करके चलिए, हैवी वेट्स को बाय करके चलिए। क्लियरली आज के सेशन में वो वैसा मूव प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है और निफ्टी एक तरह से कहीं ना कहीं वापस अपने रेजिस्टेंस की वेरी बहुत ही क्लोज आ चुका है। तो निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो 22,200 का लेवल, 22,200 का एक रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से निफ्टी घुमा है। तो ये लेवल निकालना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये आज हमने लेवल हिट कर दिया है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, थोड़ी वोलेटिलिटी आज और कल में रहे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। लेकिन अप्रैल सीरीज का जो सेटअप है वो हमें काफी बेहतरीन लगता है और लगता है कि इवेंचुअली निफ्टी 22,500 और 23,000 की ओर जाता हुआ दिखेगा अप्रैल सीरीज में। तो बायस जो है अप्रैल के लिए पॉजिटिव है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए आज तो रीबैलेंसिंग है, एक एचडीएफसी बैंक के अंदर आज वेटेज इंप्रूव हो रहा है, तो हो सकता है लास्ट लास्ट में एक बैंक निफ्टी के अंदर वोलेटाइल मूव देखने को मिले। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव हो गया बैंक निफ्टी के अंदर और एक 47,000 का लेवल क्रॉस कराने का यहाँ पर अटेम्प्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर सेकेंड हाफ में। तो दोनों इंडाइसेस में ये हमारा व्यू है, ओवरऑल अप्रैल सीरीज के लिए पॉजिटिव व्यू। और निफ्टी में एक रेजिस्टेंस के पास जरूर आ गया है, रिलेटिवली बैंक निफ्टी के अंदर सेटअप और रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है, खास करके आज की एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रखें। दूसरा पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि 47,000 तक के आने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी के। सर सिर्फ मेरे को एक चीज़ और बता दीजिए, निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या लगाना है? आप जब तेज़ी की बात बोल रहे हैं तो निफ्टी का स्टॉप लॉस दे दीजिए एक। निफ्टी के अंदर लॉन्ग रिकमेंडेशन इस लेवल पर तो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर डिप में 22,000 के आसपास आता है तो 21,800 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं अप्रैल सीरीज के लिए। और अप्रैल सीरीज में जो हमारे टारगेट्स है, वो पहला टारगेट रहेगा 22,500 का और 22,500 के ऊपर 23,000 तक के आने की भी पूरी उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन पूरा हुआ है और यहाँ पर एक्सपायरी रिलेटेड एक वोलेटाइल मूव हमें देखने को मिलता है। तो 22,000 के आसपास बाय करने की रणनीति रखिए 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ। सर ऐसे बैंक निफ्टी का भी एक स्टॉप लॉस दे दो। जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर लाइक रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा है, तो 46,500 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी को। स्पॉट लेवल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और ऊपर में 47,000 का लेवल आज के लिए और ओवरऑल पोजिशनली हमें लगता है कि तकरीबन 47 से 600 से लेके 800 तक के लेवल्स, यानी कि तकरीबन 700 से 800 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकती है।
ठीक है, दोनों लेवल्स आपने नोटिस कर लिए होंगे। दोनों लेवल्स हम स्क्रीन पर वापस ले आते हैं। 21,800 आपका निफ्टी का स्टॉप लॉस, 46,500 आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस और निफ्टी का पहला टारगेट 22,500, बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 47, वो जो आज लग सकता है। प्रोबेबिलिटी हाई है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, 46,800 के आसपास चल रहे हैं। 200 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है बैंक निफ्टी के लिए। और दूसरा 47,800 आपका दूसरा टारगेट होगा। निफ्टी के अंदर जो रिस्क रिवार्ड आप सोच रहे होंगे कि इस समय उतना ठीक नहीं है, तो थोड़ा डिप मिल जाए तब प्लस कर लीजिएगा, तब ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ठीक, डन। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का आपने स्टॉप लॉस टारगेट और सारे लेवल्स आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम जरा स्टॉक्स की बात करते हैं। तो एक काम करें, पहले आज राहुल जी की ट्रेडिंग कॉल से ही करते हैं शुरुआत, फिर आपको दूसरे मेहमानों की ट्रेडिंग कॉल्स भी दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉल्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ये सारी के सारी कॉल्स आपको अप्रैल सीरीज़ के हिसाब से लेनी है, नो मार्च, ओनली अप्रैल। और थोड़ा होल्ड करेंगे तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। राहुल जी बताइए सर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स। देखिए, डीएलएफ का सेटअप हमें यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। स्टॉक ने एक तरह से अच्छा बेस बनाया 830 के आसपास, और अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को निकालकर स्टॉक तैयार है एक नया हाई लगाने के लिए। तो 885 के आसपास इसे बाय करें। 865 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए, और हमें लगता है तकरीबन 925 तक के लेवल्स आपको डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर काफी पॉजिटिव लग रहा है इन लेवल से, और डीएलएफ इसमें हमारी टॉपिक है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो बीएचईएल का रहेगा। पीएसयू भी है साथ में। एक तरह से काफी अच्छा है, यहाँ पर एक रीबाउंड देखने को मिला है। क्वालिटी ऑफ रिकवरी काफी बढ़िया है पिछले 3-4 सेशन में। तो बीएचईएल में हमें लगता है तकरीबन 265 तक के लेवल्स आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, यानी कि 235 का स्टॉप लॉस लगा है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और अप्रैल सीरीज में हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स के अंदर खास करके पहले 8 से 10 दिन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड्स है, ऐसा नहीं है कि बीटीएसटी है, लेकिन पोजिशनली हमें लगता है बीएचईएल में और साथ ही में डीएलएफ में अच्छा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है लॉन्ग साइड में। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। बीएचईएल और दोनों ही क्लासिकल इकोनॉमी के शेयर्स हैं। बीएचईएल और डीएलएफ आप दोनों को रख सकते हैं। एक रियल एस्टेट का एग्रेशन है। और आपको ना एक बात ध्यान दी होगी, अभी राहुल जी ने आपसे एक बात रखी थी आपके सामने कि आप इंडाइसिस के, तो ठीक है उसको तो बेनिफिट जो होगा सो होगा, आप जो जो सेक्टर है ना उसके लीडर को, जो हैवी वेट्स हैं उनमें आप चीज़ें ढूंढो। अगर उसमें आपको चीज़ें मिलती गई ना तो आपके काम बन सकता है। डीएलएफ रियल एस्टेट का हैवी वेट है। बीएचईएल ये इंजीनियरिंग का, या मैं बोलूँगा कि सरकारी कंपनीज में या वेटेज के हिसाब से इसकी वेटेज भी अपनी है, तो बीएचईएल को भी आप रख सकते हैं। तो ये दोनों शेयर्स आपके काम के हैं। दोनों का स्टॉप लॉसेस टारगेट आप नोट कर लें और आप देख लें आपके कौन कौन से ट्रेड हैं। अब एक काम और करते हैं, जब हमने सारे सौदे दिखाई दिए हैं, आपको कुछ और एक्सपर्ट्स के ट्रेड भी दिखा देते हैं जो हमने अलग अलग एक्सपर्ट से लिए हुए हैं। जरा एक एक करके स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा और पहले के सारे होंगे। पहले कुछ बोरा के ट्रेड आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा इंडियन होटल्स आप बाय करके चलिएगा। उनका टारगेट है 595 का, स्टॉप लॉस है 565 का। ये आप फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे तो पड़ा ही है। हमने ऊपर बाकायदा लिखा भी है कि ये अप्रैल सीरीज़ के ट्रेड है। आपको अप्रैल के अंदर पूरा फ़ायदा देके जाएंगे। आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं सिलेक्टिव, सब लेना चाहते हैं सब, जैसे आपको ठीक लगता हो, आपके पॉकेट जैसे बनते हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रिगरसली फॉलो कीजिएगा। 1825 आपका टारगेट, 1745 आपका स्टॉप लॉस कोटक बैंक। चंदन तापड़िया से पूछा, उन्होंने कहा डिक्सन टेक उनको ठीक लगता है। 8000 तक का वो टारगेट दे रहे हैं। 7100 का एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं। अभी 7400 के आसपास चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है इसके अंदर। ठीक, आईसीआईसीआई बैंक भी उनकी लिस्ट में है। वो कह रहे हैं कि 1140 हमारा यहाँ पे टारगेट है और स्टॉप लॉस 1060 का रखेंगे। अच्छी चीज़ ये मिल रही है कि कोई भी एक्सपर्ट्स इधर उधर के ट्रेड नहीं कर रहा, सीधा कोर इकोनॉमी के शेयर आपको मिल रहे हैं। जैसे इंडियन होटल्स हो गया, कोटक बैंक, चंदन तापड़िया ने डिक्सन दिया, आईसीआईसीआई बैंक दिया। अजीत मिश्रा से जब हमने पता किया तो उन्होंने एक ऑटो कंपनी दी, आइशर मोटर्स। वो कह रहे हैं कि 4190 यानी करीब 4200 तक ये कंपनी आ सकती है। 3800 का एक स्टॉप लॉस लगा दें, इसके अंदर आपका काम बन सकता है। हेवल्स भी उनकी लिस्ट में है। तो हेवल्स पे वो कह रहे हैं कि 1575 का टारगेट है, 1440 का एक स्टॉप लॉस है। ये सभी के सभी ट्रेड आप नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम जब इस कार्यक्रम का एंड कर रहे होंगे तब भी इन्हीं सभी शेयर्स को आपको वापस से दिखाएंगे, आप इसको भी नोटिस कर लीजिएगा। दूसरी बात, प्रशांत सावंत से भी हमने जब ट्रेड पता किया तो इन्होंने कहा हिंदुस्तान कॉपर ध्यान रखेगा, 320 का टारगेट, यानी कि तेजी के पॉइंट से सोचना है इसमें। 275 का स्टॉप लॉस है।
और टाटा मोटर्स 1040 का टारगेट है। आपने एक चीज़ गौर की होगी, इसमें एक तो ऑटो कंपनीज, कुछ हद तक बैंक वाली कंपनीज यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स ये शामिल है, और थोड़ा बहुत आपको इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। जैसे मैं पूरा तो नहीं जोड़ पाऊंगा इसको, बट जैसे हेवल्स है तो वो नॉन बैंकिंग नॉन कोर, लेकिन वो कोर से रिलेटेड कंपनी है। जैसे सर ने भी आपको BHEL दिया, एक बार जरा राहुल जी के दोनों ट्रेड भी दिखा दीजिए सामने। वो है BHEL और दूसरा है DLF, ये सर की कॉल है। तो 4 एक्सपर्ट्स, राहुल जी की कॉल मिला के 10 कॉल का ज़खीरा हमने आपको दे दिया अप्रैल सीरीज़ का। हम कल भी एक्सपायरी स्पेशल करेंगे, कुछ और ट्रेड भी होंगे, हो सकता है वो रिपीट ही हो जाए। तो आप ये सब के सब ट्रेड नोटिस करके रखिएगा, जहाँ पर आपको ठीक बनता हो वहाँ पे आप लीजिए, जहाँ पे आपको लगता हो कि मेरा कन्विक्शन नहीं बैठ रहा, मेरे पास पहले से ही है, मैं तो इसको लेके ही बैठा हूँ, तो फिर आप और मत लेना, पोजीशन कम लेना, लाइट रखना, अच्छे शेयर्स के साथ काम करना। ये हमारी रिक्वेस्ट भी है और हम ये चाहते हैं कि इसको नोट को कंपलसरी आप बना भी लें अपने पास से। ठीक है, सभी एक्सपर्ट्स के ट्रेड हम स्क्रीन पर बार बार चलाते रहेंगे ताकि आप इसको नोट कर लें। ठीक जी, ब्रेक पे फिर आपका स्वागत है। आपने अच्छे से सारे शेयर नोट कर लिए होंगे। अब जरा कुछ एक और ऐसे शेयर्स नोटिस करवाते हैं जहां पर आज कुछ ताज़ा खरीदारी हो। सीमेंट कंपनीज हैं एक पॉकेट जहां पर आज फ्रेश बाइंग हो रही है और टिपिकली एक्सपायरी के आसपास होती ही है इसमें बाइंग। ACC, HDFC लाइफ, दो ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आज खरीदारी हुई है। 2 शेयर हमने छाटे हैं। राहुल सर, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए। एक ACC है, दूसरा HDFC लाइफ है। या देखिए, जहां तक एसीसी का सवाल है, मेरे हिसाब से एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, और ये बाउंस बैक हमें तकरीबन 2650 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो एसीसी में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। एक अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, और रिस्क रिवॉर्ड भी है वो काफी फेवरेबल है। तो 2450 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि तकरीबन 50 रुपए की डाउनसाइड रिस्क, और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एसीसी इन दोनों में से प्रेफर्ड पिक रहेगा, जहां पर काफी अच्छी अपसाइड आने की उम्मीद है। ठीक है, ACC आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रेफर्ड कॉल आपकी बनती है। डन सर। सर, HDFC लाइफ पे कुछ कहोगे या छोड़ दें उसको फिर? जी, एचडीएफसी लाइफ में थोड़ा मुझे लगता है कि समय लगेगा। लास्ट 2 सेशन से वॉल्यूम्स हो रहे हैं, लेकिन एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस स्टॉक ने जस्ट क्रॉस किया है, तो थोड़ा डिप पे आएगा तो लेने की रणनीति रहेगी। यहाँ पर एक बार के लिए से अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है सर, कुछ और शेयर्स भी हैं हमारे पास। जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी आपके सामने रखता हूँ। एक है मेट्रोपॉलिसिस और दूसरा है एम्फेसिस। सर, इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर लीजिएगा, मेट्रोपॉलिसिस और दूसरा एम्फेसिस। जहां तक मेट्रोपोलिस का सवाल है, इनफैक्ट स्टॉक ने काफी अच्छा मूव दिखाया है आज। एक तरह से कंप्रेशन ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम खास करके 1750 1760 तक आपको मूव दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल बने रह सकते हैं, और अपसाइड यहाँ पर आने की उम्मीद है। 1680 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर कोई फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर ऐड कर रहा है। एम्फोसिस में थोड़ा पोजिशनल सेटअप मुझे ज्यादा बेहतरीन दिखाई देता है, क्योंकि पूरा जो एक तरह से आईटी स्पेस है वो काफी अच्छा करेक्शन इस स्पेस में देखने को मिला है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब ये बेस फॉर्मेशन अगर कंफर्म हो जाता है और इसमें एक मूवमेंट चालू होता है, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको 200 पॉइंट तक का अप्रूव देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली अगर आपका ध्यान 15 से 20 दिन का है, तो एम्फेसिस यहाँ पर एक बेहतर पिक है। आईटी में हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल है। हालांकि अभी तक ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हुआ आईटी सेक्टर में, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं एम्फेसिस की बात करूं तो एक अच्छा यहाँ पर बेस फॉर्मेशन ऑलमोस्ट होने को आया है। तो लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 2375 का स्टॉप लॉस रखे लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और हमें लगता है कि तकरीबन 2600 का पहला टारगेट आपको एम्फेसिस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एम्फेसिस पे आपने दे दी अपनी राय, मेट्रोपॉलिसिस पे भी दिया ऑल दो राय आपने।
तो दोनों के दोनों हमने ट्रेड आपके स्क्रीन पर लगा दिए, जिसके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिल रहे हैं। कन्विक्शन आपको सुन के पता लग जाएगा। हम स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको नोटिस करते जाइएगा। ये वो सारे शेयर्स हैं जो आज हमने निकाले हैं। अदरवाइज अप्रैल सीरीज़ के ऑलरेडी हम आपको ट्रेड 10 शेयर इनफैक्ट आपको साझा कर चुके हैं 5 एक्सपर्ट्स के, इंक्लूडिंग राहुल सर के 2 ट्रेड है, उसमें DLF है और एक BHEL है। ठीक सर, अब हमने जरा तेज़ी वाले तो बहुत सारे शेयर्स देख लिए, जरा मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करते हैं। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे लेके आइए। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। जुबलेंट फूडवर्क से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ये शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तेज़ी के अंदर, आज भी वीकनेस है। और दूसरा सर लॉरस लैब, इसका स्ट्रक्चर भी ख़राब है, जरा दोनों को चेक कर लीजिए, जुबलेंट फूड, लॉरस लैब। या देखिए जहां तक शॉर्ट करने की बात है, मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी हमें लगता है जरूर आएगी। और अगर मैं थोड़ा टॉप डाउन अप्रोच लूं तो फार्मा सेक्टर को मैं शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है इंडेक्स में खास करके, तो लॉरस लैब्स को मैं यहाँ पर शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा। लेकिन जहां तक जुबिलेंट फूड की बात है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी समय तक, इनफैक्ट पूरा का पूरा जो मिड फरवरी से इसमें करेक्शन चालू हुआ है और स्टॉक काफी बेयर ग्रिप में रहा है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वापस यहाँ पर फेवरेबल होते हुए दिख रहे हैं शॉर्ट पोजीशंस के लिए। 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है, जो कि तकरीबन 478 के आसपास है, तो 478 का एक स्टॉप लॉस लगाए। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, सिंस अभी अप्रैल फ्यूचर्स में ट्रेड लेंगे हम, तो अप्रैल फ्यूचर्स के हिसाब से जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 470 की आ रही है, तो 470 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि तकरीबन 450 और 450 और जो इसका एक इमीडिएट लो है 440 तक का लेवल नीचे में आने की उम्मीद है। तो सेल और राइस की रणनीति रखी जा सकती है जुबिलेंट फूड में। लॉरस को मैं यहाँ पर शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो इंडिविजुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रेंथ वाले सेक्टर में शॉर्ट करना अवॉइड करें। ठीक है, लॉरस हमने ड्रॉप कर दिया, अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन जुबलेंट फूडवर्क के टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने रख दिए। अच्छे से शेयर आपने नोटिस कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं राहुल जी ने आपको न केवल इंटेलिजेंटली बता दिया कि कहाँ कहाँ पे आपको अपने पैसे को पार्क करना है, बल्कि ये भी आपका हौसला बुलंद कर दिया। अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा हौसला रखिए, आपको अच्छे लेवल अप्रैल सीरीज़ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 23,000 के लेवल भी देखने को मिल जाए निफ्टी पर, जो अभी 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, फिर से अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अच्छा सर, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है बैंक निफ्टी का? इस बार ये अलग से जो है एक्सपायर कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से बिजनेस शुड गो ऑन एज यूजुअल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोलेटाइल पीरियड था वो खत्म हुआ, तो आई थिंक यहाँ पर आने वाले समय में इनफैक्ट थोड़ी वोलेटिलिटी कम होती हुई दिखेगी, जो कि जनरली एक्सपायरी के लिए पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।